प्रणाम मित्रों। मित्रों, ध्यान की एक विधि पे बात करते हैं। तथा ध्यान, साक्षी, विटनेस। मित्रों, आपको कहानी ज्ञात होगी, सुनी होगी। राजा जनक को स्वप्न आया। स्वप्न में उनको ऐसा लगा कि भाई ये जवानी, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, इसका मतलब क्या है। आंख खुल गई। कड़ू स्वप्न था, झकझोर दिया निद्रा में राजा जनक को। आंख खुल गई और वह जो स्वप्न था वह विचार बन गया। राजा जनक को यह प्रश्न अंदर कौंधने लगा कि भाई क्यों तो मेरा जन्म हुआ है, क्यों मैं जवान हुआ हूं, क्यों अब बूढ़ा हो गया हूं और फिर एक दिन मर भी जाऊंगा। क्योंकि सतत यह श्रृंखला चल रही है और मैं लोगों को देख रहा हूं, स्वयं को भी देख रहा हूं। कभी मैं बच्चा था, कभी मैं जवान था, आज मैं बूढ़ा हो गया हूं और एक दिन मृत्यु भी आ ही जाएगी। इसका मतलब क्या है? यह खेल परमात्मा क्यों खेल रहा है? जरूरत क्या है किसी को पैदा करने की? अगर अंतिम परिणति मृत्यु ही है तो फिर जन्म किस लिए, जवानी किस लिए, फिर बुढ़ापा किस लिए? इस रहस्य को जान के रहूंगा। और राजा जनक ने अपने पूरे राज्य में और अपने से जुड़े दूसरे राज्यों में भी खबर फैला दी कि भाई जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा कि जन्म, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु किस लिए, इसका मतलब क्या है, यह खेल परमात्मा क्यों खेल रहा है, जो मेरी इस जिज्ञासा को हल करेगा, जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा, उसको मैं 1,00,000 गायें जिनके सींगों पे सोना मढ़ा होगा वह दान में दूंगा। और राजा जनक ने 1,00,000 गायें, बड़े बड़े सींगों वाली, उनके सींगों पे सोना मढ़वा दिया दान में देने के लिए। लोगों को पता चला इस पृथ्वी पे कहीं भी, किसी भी कोने में जो भी विद्वान था, सब वहां इकट्ठे हो गए। सभा बैठ गई। महीनों तक सभा चली। कोई कहे कि भाई ये तो परमात्मा की माया है, कोई कहे कि भाई ये शरीर तो इसलिए मिला है कि हम परमात्मा की भक्ति कर सकें। अनेकों अनेकों प्रकार से लोगों ने राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन राजा जनक संतुष्ट नहीं हुए। महीनों बीत गए। पृथ्वी के, इस पृथ्वी पे जितने भी ज्ञानी जन थे, ऋषि, महर्षि, पंडित, पुजारी, सब इकट्ठा थे और सभी ने अपने अपने विद्वता के अनुसार राजा जनक को उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन राजा जनक किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। और वह समय आ गया जब सभा में जितने भी विद्वान थे सब अपना वक्तव्य दे चुके और राजा जनक किसी भी वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हुए और अब कोई वक्तव्य देने वाला भी नहीं बचा।
राजा जनक अपने सिंहासन पे बैठे हुए रोने लगे। कहने लगे कि क्या इस पृथ्वी पे एक भी ज्ञानी नहीं है जो मेरी इस प्यास को, जो मेरी इस तृष्णा को मिटा सके? क्या यह पृथ्वी ज्ञानियों से लिप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है? क्या एक भी ज्ञानी इस पृथ्वी पे ऐसा नहीं है जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके कि यह जवानी किस लिए, जन्म किस लिए, बुढ़ापा किस लिए, मृत्यु किस लिए, इसका प्रयोजन क्या है, यह आयोजन क्यों है परमात्मा के द्वारा, इसका मतलब क्या है? क्या एक भी ज्ञानी पुरुष नहीं इस पृथ्वी पे है? क्या मैं अपने प्रश्न को लेके ही मर जाऊंगा? क्या इस प्रश्न के साथ ही मैं विदा ले लूंगा इस पृथ्वी से? क्या एक भी व्यक्ति मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेगा? और राजा जनक यह कहते हुए सुबक सुबक के रोने लगे। मित्रों, यह पृथ्वी कभी भी ज्ञानियों से लुप्त नहीं हुई है। सदैव किसी ना किसी रूप में इस पृथ्वी पे ज्ञानी पुरुषों का अवतरण होता रहा है। अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा। अष्टावक्र यानी कि शारीरिक दृष्टि से इस पृथ्वी पे सबसे कुरूप आदमी। उसके शरीर में 8 टेढ़े मेढ़े मोड़ थे, पीठ में कूप निकला हुआ है, आंखें टेढ़ी देखती हैं, बात आपसे कर रहे होते हैं तो देख उधर रहे होते हैं, जिसको हम भेंगा बोलते हैं। जब चलते हैं तो एक पैर कहीं पड़ता है, दूसरा कहीं पड़ता है। 8 अंगों से टेढ़े अष्टावक्र थे, गरीब ब्राह्मण थे। इस प्रकार का शरीर था। शरीर से तो सुंदरता की दृष्टि से बेहद कुरूप थे, लेकिन आत्मिक दृष्टि से बहुत ऊंचे थे। आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए व्यक्ति थे। पूरी पृथ्वी के ज्ञानी भी जिस प्रश्न का उत्तर ना दे सके थे। और राजा जनक जब रोने लगे थे, दूर जंगल में गैया चरा रहे थे अष्टावक्र, और वह पुकार उनको वहां सुनाई दे गई। पैरों में चप्पल नहीं, फटे हुए कपड़े, 8 प्रकार से शरीर टेढ़ा मेढ़ा, और वहां से वो चल दिए कि भाई अब समय आ गया मेरे पहुंचने का। मेरे रहते राजा जनक यह पुकार लगाए कि क्या यह पृथ्वी ज्ञानियों से खाली हो गई है? अब समय आ गया है। और उस दरबार में पहुंच गए। मित्रों, अष्टावक्र के विषय में छोटी सी वीडियो, बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, शॉर्ट में बात करूंगा। अष्टावक्र के परिवार में अष्टावक्र चूंकि शरीर से ऐसे थे, अपेक्षित थे, उपेक्षित। गांव में, समाज में, घर में, हर जगह से उपेक्षित। तो उनको सुबह निकाल दिया जाता था 2 रोटी देके कि भाई ये गाय चरा के ले आओ तुम, और तो किसी भी कार्य के हो नहीं। तो अपना गैया चराने निकल जाते थे बेचारे, और शाम में घर वापस आते थे। उनके अपने परिवारजनों को भी नहीं पता था कि यह महान विभूति आपके घर में पैदा हुई है। फिर कभी अष्टावक्र पे बात करेंगे तो उनका पूरा परिचय मैं आपको दूंगा। अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं। जितने भी दरबार में ज्ञानी पुरुष इस पृथ्वी से आए हुए बैठे थे, जब अष्टावक्र को देखते हैं, चूंकि उस हॉल में तो
प्रवेश का मतलब ही था कि राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देना है, वही तो वहां प्रवेश कर सकता था। तो सबसे पहले तो प्रवेश द्वार पे ही द्वारपालों ने अष्टावक्र को रोका, उसकी वेशभूषा देखी, उसका शरीर डोल बिडोल देखा, फटे हुए कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, धूल धूसरित शरीर। तो दरबारियों ने उसको रोका कि तुम कहां जा रहे हो। बोले कि मुझे जब पूरी पृथ्वी पे राजा जनक ने निमंत्रण भेजा है अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए, तो वह निमंत्रण मुझे भी स्वीकार हुआ है। आज मैंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया है और मैं राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। दरबारी घबरा गए कि यह क्या उत्तर देगा। उन्होंने भीतर गए, इजाजत ली राजा जनक से कि एक इस प्रकार का आदमी, फटे हाल, धूल धूसरित, मैले कुचैले कपड़े फटे हुए, पैरों में जिसके चप्पल नहीं, और इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा, दिखने में पागल जैसा दिखता है, और कह रहा है कि मैंने आज राजा जनक का निमंत्रण स्वीकार किया है, इसलिए मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। तो अष्टावक्र के विषय में राजा जनक को बताया। राजा जनक ने कहा कि उनको बाइज्जत ले आओ। दरबारियों ने उनको आने दिया। जैसे ही सभा में प्रवेश किए अष्टावक्र, तो जो भी ज्ञानी जन वहां बैठे थे, सबने पलट के उनकी तरफ देखा और देख के उनको हंसने लगे। जोर जोर से ताली बजा बजा के हंसने लगे कि ये क्या उत्तर देगा। हम इतने शास्त्रों के ज्ञाता, सारे शास्त्र हमें कंठस्थ हैं, हम राजा जनक को संतुष्ट नहीं कर पाए। यह गाय चरैया चारवाहा, यह क्या उत्तर देगा। लगता है पागल है, गलती से आ गया है। हंसने लगे। जब सभासद हंसने लगे तो अष्टावक्र भी ताली बजा बजा के हंसने लगा, उछल उछल के। जब अष्टावक्र उन सब की तरफ देख देख के हंसने लगा, ताली बजा बजा के, तो जितने भी ज्ञानी जन थे उनका हंसना शांत हो गया। उनको लगा कि लगता है पागल है, हम तो इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, हम तो इस वजह से हंसी निकल रही है कि ये उपेक्षित है, और यह इन ज्ञानियों की सभा में आ गया है, यह क्यों हंस रहा है। लगता है पागल है, इसको समझ नहीं आ रहा कि हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, हम इसका निरादर कर रहे हैं, इसको शायद यह भी समझ नहीं आ रहा है, पागल है। और उन्होंने हंसना बंद कर दिया। लेकिन अष्टावक्र तो हंसता ही रहा। राजा जनक को यह घटना बड़ी आश्चर्यचकित कर गई। राजा जनक कीकवर्ते विमूढ़ हो गए कि भाई ये लोग हंसे तो समझ आता है, उसके शरीर को देख के हंस सकता है आदमी, लेकिन यह क्यों हंसा। राजा जनक ने पूछा कि भाई क्षमा करें मित्रों, यह सब लोग हंसे या तो मुझे समझ आता है, और मेरा जो प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर देने आप आए हैं, वह प्रश्न तो अब मैं बाद में करूंगा। पहले तो अभी जो एक नया प्रश्न मेरे अंदर उठ गया है, उसका उत्तर आप दीजिए। आप क्यों हंस रहे हैं। ये लोग हंस रहे हैं तो मुझे समझ आती है बात, लेकिन आपका हंसना मुझे समझ नहीं आया, आप क्यों हंस रहे हैं। तब अष्टावक्र ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है। नदी जब बहती है तो टेढ़ी मेढ़ी बहती है, कभी भी नदी सीधी नहीं बहती है। लेकिन क्या कभी जल टेढ़ा होता है।
नदी सीधी हुई तो जल सीधा बहने लगा, नदी टेढ़ी हुई तो जल टेढ़ा होके बहने लगा। तो क्या नदी के टेढ़े होने से जल टेढ़ा होता है? राजा जनक ने कहा कि नहीं। तो अष्टावक्र ने कहा कि मेरे इस टेढ़े मेढ़े शरीर में जो मेरी आत्मा है, जो मेरा होना है, जो मैं स्वयं हूं, वह टेढ़ा नहीं है। वह परमात्मा मेरे में उतना ही बसा है जितना तुम में। मेरी आत्मा उतनी ही पवित्र और उज्जवल है जितनी तुम्हारी। हंसा मैं इसलिए हूं कि इन चमारों को देख के, मित्रों मैं चमार शब्द का उपयोग कर रहा हूं, किन्हीं को बुरा ना लगे। चमार का सेंस चमड़ी से है। वहां तो सभी विद्वान पंडित बैठे थे। कोई एक शास्त्र का ज्ञाता था, कोई दो शास्त्र का ज्ञाता था, किसी ने तो सभी घोंट के पी रखे थे। वैसे लोग बैठे थे, उनको वह चमार कह रहा है अष्टावक्र। तो अष्टावक्र कह रहा है कि मैं इन चमारों को देख के हंस रहा हूं। आपके प्रश्न का ये उत्तर क्या देंगे? यह चमार आपके प्रश्नों का उत्तर क्या देंगे? जिनको सिर्फ यह शरीर, जिनको सिर्फ चमड़ी दिखाई देती है, जो अभी शरीर पे ही अटके हैं, जिनको शरीर के भीतर वह जो आत्मा है, वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, वह जो इस शरीर में बसता है, जिसको उसका भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसको अभी शरीर ही दिखता है, जिसके लिए अभी शरीर ही बहुमूल्य है, वह आपके प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? क्यों आप जन्मे, क्यों आप जवान हुए, क्यों बूढ़े हुए, क्यों आप मर जाएंगे? ये लोग तो अभी शरीर पे ही अटके हैं, इसलिए मैं इनको चमार कहता हूं। चमड़ी पे अटके हैं। यह मेरे इस टेढ़े मेढ़े शरीर को देख के इसका उपहास कर रहे हैं। अभी इनको इतना भी नहीं पता कि इस शरीर में जो जल बह रहा है, इस शरीर में जो वह आत्मा रूपी परमात्मा बसता है, वह कब टेढ़ा है। जिनको अभी स्वयं परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, जिन्होंने अभी स्वयं अपनी आत्मा को नहीं जाना, वह आपके प्रश्नों का उत्तर क्या देंगे? इसलिए हंस रहा हूं। मित्रों, राजा जनक सिंहासन से उठे, उनके चरणों में गिर पड़े, उनको अपने सिंहासन पे बैठने का प्रार्थना की और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए और बोले कि हे परमात्मा, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं उस बात के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैं रो के कह रहा था कि क्या यह पृथ्वी ज्ञानियों से खाली हो गई है, विहीन हो गई है। मैं अपनी उस बात को वापस लेता हूं, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला व्यक्ति आ गया। अब मैं प्यासा नहीं मरूंगा, मुझे जल पिलाने वाला आ गया। बहुत संवाद चला मित्रों, और राजा जनक इस पृथ्वी पे एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो इस शरीर में रहते रहते विदेह हो गए थे। विदेह यानी कि उसी सभा में, उसी क्षण, कोई 1 घंटा 2 घंटा अष्टावक्र का और राजा जनक का संवाद चला, और उस 1-2 घंटे के संवाद में ही राजा जनक इस शरीर से मुक्त हो गए। शरीर से मुक्त हो गए बोले तो अपने उस जन्म मरण को पहचान लिए।
अष्टावक्र ने क्या बताया। किन्हीं मित्रों को अगर इस संबंध में ज्यादा पूछना है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी तो मैं संक्षेप में ही बात करूंगा। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, यह शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर का मिटना तय है। जो भी चीज इस पृथ्वी पे निर्मित हुई है, जिस चीज का भी निर्माण हुआ है, उसका मिटना तय है। यह पृथ्वी जिस पे हम पैदा हुए हैं, यह भी एक दिन मिटेगी, चूंकि इसका भी निर्माण हुआ है। इस शरीर का भी निर्माण हुआ है माता पिता के द्वारा, 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर मिट जाएगा। लेकिन इस शरीर में जो बसा परमात्मा है, जो आपकी आत्मा है, वह कभी नहीं मिटती। तुम तो साक्षी भर हो इस शरीर के, इस सारी कायनात के। यह शरीर तुम नहीं हो। इस शरीर में जो बसता है, इस शरीर में जो जल बह रहा है, वह तुम हो। आंख बंद करो, उसके प्रति साक्षित्व को जगाओ और देख लो। राजा जनक को साक्षित्व घट गया। राजा जनक ने उस आत्म दर्शन को अष्टावक्र के सानिध्य में 2 घंटे में प्राप्त कर लिया, उपलब्ध हो गए। और जब उपलब्ध हो गए तब राजा जनक बोले कि अब मुझे समझ आ गया, मृत्यु मेरी नहीं, जन्म भी मेरा नहीं हो सकता। यह शरीर जन्मा है, यह शरीर जवान होगा, यह शरीर बूढ़ा होगा और यह शरीर मरेगा। लेकिन इसके भीतर जो मैं हूं, ना मेरा कभी जन्म हुआ है, ना मेरी कभी मृत्यु हो सकती है, चूंकि वह है अजन्मा, वह है अविनाशी, जिसका ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है। वह हूं मैं, और मैंने उस अपने होने को जान लिया है। मेरे सब प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। और हे राजन, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अब राजा जनक राजन कह रहे हैं अष्टावक्र, मुझे जो जानना था मैंने जान लिया, अब जानने को कुछ बचा नहीं। अब यह सिंहासन सदैव के लिए आपका, यह राजकाज सब आपका। और मैं चला। गुरु दक्षिणा में मैं आपको ये पूरा राजकाज ही देता हूं। राजा जनक ने अपना राजकाज गुरु दक्षिणा के रूप में अष्टावक्र को दे दिया। लेकिन ज्ञानियों को राजपाट की भला क्या जरूरत है? वह तो सिंहासनों के सिंहासन पे बैठे हैं। तो अष्टावक्र तो धन के तो लालची थे नहीं, राज के तो लालची थे नहीं, उनको तो परम धन मिला हुआ था। अष्टावक्र ने कहा कि ठीक है राजन, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपका यह राज्य स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन आपका गुरु होने के नाते, आप मेरे शिष्य, मैं आपका गुरु, इस नाते मैं आपको आदेश करता हूं कि जब तक आप जीवित हैं इस राजकाज को आप ही संभालेंगे। राजपाट स्वीकार कर लिया। राजा जनक ने टोटल राज अपना दान कर दिया अष्टावक्र को, और अष्टावक्र ने कहा कि मैं इस राजपाट को स्वीकार करता हूं और आपको अपना शिष्य होने के नाते आदेश करता हूं कि जब तक आप जीवित हैं आप ही इस राजकाज को संभालेंगे। और सारा जीवन बाकी राजा जनक अष्टावक्र का राजकाज संभाले, इसलिए उनको कहते हैं विदेह। अब मित्रों, इसमें विधि क्या है? मेन बात हमारे लिए यह है। यह तो कहानी थी, उस विधि के चलते इतनी लंबी कहानी मुझे सुनानी पड़ी ताकि आपको समझ आ सके।
अष्टावक्र ने क्या बताया जनक को? साक्षी। यह साक्षी कैसे शब्द है? तथाता। शांत बैठ जाएं या लेट जाएं, तीन चार लंबी गहरी सांस लें, शांति से बैठ जाएं रीढ़ सीधी करके, या फिर लेट जाएं। जब लेटें तो बाजू में हाथ फैला लें, हथेली हमेशा ऊपर रखें। 3 4 5 लंबी गहरी सांस लें, पूरी गहरी सांस बाहर छोड़ें, गहरी सांस भीतर लें, आंख बंद कर लें। करना कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ कानों में सुनाई दे रहा है। हम शांत बैठे हैं अपने घर में, अपने कमरे के अंदर या कहीं जंगल में, कहीं भी आप बैठे हैं, शोरगुल तो काफी है। कहीं गाड़ी गुजरने का आवाज आ रही है, कोई गीत गा रहा है, कोई गीत बजा रहा है, कहीं कोई बच्चा रो रहा है, कहीं कोई बच्चा खिलखिला के हंस रहा है, बाजू के घर में कोई सामान पटकने की आवाज आ रही है, कहीं चिड़िया चहक रही हैं, कहीं झरना बह रहा है। तरह तरह के साउंड निर्मित हो रहे हैं। सबको एक साथ सुने। लेट जाएं या बैठ जाएं, 4 5 लंबी गहरी सांस लें और कानों से जो भी सुनाई देता है सबको एक साथ सुने। किसी भी एक ध्वनि के प्रति बहे नहीं। कहीं कोई गीत बज रहा है, बस आपका अवधान वहां से लगा रहे, बड़ा प्यारा गीत है, नहीं। सारी चीजों को इकट्ठा एक साथ सुने। जितने भी प्रकार के साउंड आपकी कानों में, जितनी भी ध्वनि आ रही हैं, सबको इकट्ठा एक साथ सुने। और सुने कहना भी गलत है, क्योंकि सुनने का तो मतलब है कि आप कुछ करने लगे। यही सूत्र है। सुना जा रहा है, कान रिसीवर का काम कर रहे हैं। आप तो सिर्फ सुनने वाले हैं, सुन नहीं रहे हैं। ख्याल रहे, कान रिसीवर का काम कर रहे हैं। ध्वनियां, अनेकों प्रकार की ध्वनियां इकट्ठा आपके कानों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। आप उसके लिए कोई आयोजन नहीं कर रहे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई श्रम नहीं कर रहे हैं। वो तो स्वभावतः हो रहा है। आप तो जस्ट साक्षी हैं उसके। कानों के माध्यम से जो भीतर ध्वनियां आ रही हैं, उसके साक्षी भर आप हैं, सिर्फ देखने वाले। आंख बंद है, जो दिखाई देता है उसको देखें, जो सुनाई देता है उसको सुने, जो नासाग्र से जो सूंघने को मिल रहा है उसको सूंघे। और सूंघे नहीं, सुने नहीं, देखे नहीं, ये सब रिसीवर है। आप तो इसके साक्षी बने। देखने वाला और देखा जाने वाला। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म पे जो घट रहा है, पर्दे पे सामने जो चल रहा है, उसको आप नहीं चला रहे हैं, ना आप उसके निर्माता हैं, वह स्वयं चल रहा है। आप उसको देख रहे हैं। और आप भी कहां देख रहे हैं? आपके भीतर से कोई देख रहा है। वह जो आपके, अब देखो 3 डायमेंशन में आपको इस विधि से गुजरना है। ध्वनि आ रही है, कान रिसीव कर रहा है, ध्वनि एक डायमेंशन हो गया। आप उसको सुन रहे हैं, दूसरा डायमेंशन। और उस सुनने के पीछे कौन खड़ा है? भाई, आपके कान रिसीवर का काम कर रहे हैं, लेकिन इस रिसीवर के माध्यम से भीतर सुन कौन रहा है, उसका एहसास कौन कर रहा है, उसके प्रति सजगता।
उसके प्रति सजग होना। कानों ने रिसीव किया ध्वनि को, लेकिन कान के माध्यम से जो रिसीव हुआ उसको भीतर सुन कौन रहा है? नाक के माध्यम से जो सुगंध आई उसको भीतर, नाक ने तो सुगंध को ले ली और यह भी बता दिया कि यह सुगंध अच्छी है कि बुरी है, लेकिन किसको बताया? वह भीतर एहसास कौन कर रहा है? उसके प्रति सजग। तो शांत लेट जाएं या बैठ जाएं, जो भी सुनाई देता है इकट्ठा सुने और उस सुनने वाले के प्रति सजग हों। वह कौन सुन रहा है भीतर? उसके आप तो जस्ट साक्षी हैं, साक्षी विटनेस हैं। आपके कान ध्वनि को भीतर ला रहे हैं, आप उसके विटनेस हैं। आप लाने का काम नहीं कर रहे हैं ना बजाने का काम कर रहे हैं। बज कहीं कुछ और रहा है, कोई पौ पौ पी पी हो रहा है, उसको आप नहीं कर रहे हैं। कान आपके रिसीव कर रहे हैं, वह भी आप नहीं कर रहे हैं। ये दो चीज आप नहीं कर रहे हैं। कौन उस ध्वनि को भीतर आत्मसात कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसके प्रति सजगता, वह है साक्षी। यानी कि आप उस ध्वनि के विटनेस हैं, साक्षी हैं। इस प्रकार से 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी समय आप निकाल सके प्रतिदिन अभ्यास करें, बैठ जाएं, जो भी कानों से सुनाई देता है सुने, आंख बंद रखें। एक दिन घटना घट जाएगी, वह ध्वनि भी ना जाने सारी कहां खो जाएंगी, कान रिसीवर का काम करना बंद कर देंगे और आप जस्ट अपने उस साक्षी को, वह जो सुनने वाला है भीतर, वह जो आपके भीतर, वह कौन है? वही आप हो। यह शरीर आप नहीं हो, कान आप नहीं हो, ध्वनि आप नहीं हो। वह जो उस ध्वनि को कान के माध्यम से भीतर आत्मसात कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वह तुम हो। उसको पकड़ना है। उसके प्रति जिस दिन जग जाओगे उस दिन साक्षित्व घट गया, आप राजा जनक हो गए। यही घटना घटी थी राजा जनक के साथ और ऐसे घटी थी। यह है विधि। इस पे कोई प्रश्न आपका हो, मैं इस पे विस्तार से आगे चर्चा कर सकता हूं। मेरे हिसाब से इतना काफी है। सूत्र आपको बता दिया। इसमें कहीं उलझन हो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इस पे आगे बात करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यह साक्षित्व सद गया, आप स्वयं परमात्मा हो गए, यानी कि आत्मा सो परमात्मा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।